पुराने समय की बात है। उज्जैनी राज में राजा विक्रम सिंह अपनी ताकत, दौलत और विलासिता के लिए मशहूर थे। उनके मन में बुरे ख्याल और लालच भरा हुआ था, जो अक्सर निर्दोष नारियों की जिंदगी बर्बाद कर देते थे। उनके हृदय में वासनाओं की आग जल रही थी। एक दिन राजा की नजर गंगा नाम की एक सुंदर और पवित्र लड़की पर पड़ी। गंगा एक निर्धन किसान की बेटी थी, जिसकी आंखों में संसार को बदलने का सपना था। उसकी मासूमियत और सुंदरता ने राजा को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। राजा ने उसे अपने महल में लाने का हुक्म दे बैठे। गंगा को महल लाने के बहाने राजा ने गंगा के पिता से कहा, तुम्हारी बेटी हमारी रानी की मदद करेगी, उसे उसकी मेहनत का उचित इनाम मिलेगा। गरीब पिता, जो राजा के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका, उसने राजा का आदेश सिर झुकाकर चुपचाप मान लिया। महल पहुंचने के बाद गंगा को समझ आया कि वह धोखे में फंस चुकी है। राजा विक्रम सिंह ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश की। गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी मासूम चीखें महल की दीवारों से टकराकर लौट आती थीं, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। मुझे जाने दो महाराज, महाराज, गंगा ने कांपती आवाज से कहा। पर राजा ने उसकी प्रार्थनाओं को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी सुंदरता मेरी महल की शोभा है, यह शरीर तुम्हारा नहीं, इस पर मेरा हक है। गंगा ने राजा से कहा, महाराज, मैं एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, मैं आपकी दासी हो सकती हूँ, पर मेरी आत्मा को मत कुचलिए। मेरा शरीर मेरी पहचान है। गंगा ने कहा, क्या आपके पास इतनी शक्ति है कि आप मेरी आत्मा को जीत सके? राजा कुछ पल के लिए ठहर गए। गंगा के ये शब्द उसके पत्थर जैसे दिल को चीर गए, लेकिन उनकी वासना की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि उन्होंने उसे दबा दिया। उस रात महल से गंगा की दर्द भरी चीखें गूंज उठी। उसकी आत्मा पर हुए आघात ने उसके जीवन का अंत कर दिया। अगले दिन उसका मरा हुआ देह महल के बगीचे में पाया गया। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। रोती और चीखती हुई गंगा की मां ने राजा को श्राप दिया, तुम्हारे वंश का नामो निशान मिट जाएगा। जिस तरह तुमने मेरी बेटी को कुचला, तुम्हारा हर सुख और वैभव नष्ट हो जाएगा। कुछ ही दिनों में राजा विक्रम सिंह का राज्य बर्बाद होने लगा। उनके बेटे युद्ध में मारे गए, महल का वैभव खत्म हो गया और अंत में राजा विक्रम सिंह को पागलपन ने घेर लिया। वो दिन रात गंगा की चीखें सुनते और चिल्लाते रहते। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि शर्त और शक्ति का गलत इस्तेमाल किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हर नारी का सम्मान करना हमारी